हेलो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 24 और 25 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए देखते हैं आगे। 23 तारीख के करंट अफेयर्स को हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किए हैं? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में हरदीप सिंह पुरी जी अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ममनी महोत्सव का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? इसका आंसर है लद्दाख। डेजर्ट फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे, भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भारत और नाइजीरिया की संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस ग्रुप ने अगले 5 वर्ष के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त की है? इसका आंसर है टाटा ग्रुप ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 को कौन सा पदक अपने नाम किए हैं? इसका आंसर है स्वर्ण पदक। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है डेनिस फ्रांसिस। भारत और किर्गिस्तान के बीच 11वां खंजर किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में चलाई गई योजना का नाम क्या है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका आंसर है बी, गुजरात के गांधीनगर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में डिजिटल फोरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री ने कहा, अगले आने वाले 5 वर्षों में भारत में विश्व का सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? इसका आंसर है बी, शुभमन गिल को। बीसीसीआई अवार्ड साल 2019 के बाद पहली बार यह पुरस्कार दिया गया है। शुभमन गिल को 2023 के लिए पाली उमरीगर पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फारूक इंजीनियर जो पूर्व बल्लेबाज हैं, इन्हें कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रवि शास्त्री जो टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बीसीसीआई पुरस्कार विजेताओं की सूची में 2019-20 के लिए मोहम्मद शमी को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरुष श्रेणी का मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट का अवार्ड दिया गया। रविचंद्रन अश्विन को 2020-21 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पुरुष का पुरस्कार दिया गया। जसप्रीत बुमराह को
2021-22 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया पुरुष के लिए। शुभमन गिल को 2022-23 के लिए पुरुष श्रेणी का बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरस्कार दिया गया। इसके बाद महिला में दीप्ति शर्मा को 2019-20 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला श्रेणी का पुरस्कार दिया गया 2019-20 के लिए। स्मृति मंधाना को 2020 से 2022 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला का अवार्ड दिया गया। इसके बाद फिर 2022-23 में दीप्ति शर्मा ने दोबारा बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला का अवार्ड प्राप्त किया। इसके आगे हम देखेंगे बीसीसीआई के बारे में। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में की गई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं। इसमें 5 उपाध्यक्ष और प्रत्येक क्षेत्र में एक मानद सचिव होते हैं। एक मानद संयुक्त सचिव होता है। इसके बाद एक मानद कोषाध्यक्ष होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। भारत पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है? इसका आंसर है दिल्ली। नई दिल्ली में लाल किले पर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। यह उत्सव जो है यह 23 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले पर आयोजित किया जाएगा। भारत पर्व मनाने की शुरुआत जो है यह 2016 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को भारतीय संस्कृति और विरासत से रूबरू कराना होता है। लोगों को भारतीय संस्कृति और विरासत से रूबरू कराना होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? यूपी गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऋतु करिधल और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऋतु करिधल जो हैं यह लखनऊ के निवासी हैं और नवीन तिवारी जो हैं यह कानपुर के निवासी हैं। ऋतु करिधल को इस पुरस्कार में प्रदेश की प्रतिभाओं को यूपी गौरव सम्मान में प्रदेश की प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए, अंगवस्त्र, ताम्रपत्र और मोमेंटो भेंट स्वरूप दिया जाता है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को प्रदान किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा देश विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? इसका आंसर है डी, भारत। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का शेयर बाजार जो है यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। पहले चौथे स्थान पर हांगकांग का शेयर मार्केट था। भारत का शेयर बाजार पहली बार हांगकांग से आगे निकल गया है। 2023 में भारतीय शेयरों में विदेशी फंडों द्वारा 21 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया गया है। भारत के ऊपर अभी 3 देश हैं। पहले स्थान पर है अमेरिका। इसका जो मार्केट कैप है वह 50.86 ट्रिलियन डॉलर है। इसके नीचे है चाइना है। दूसरे नंबर पर चाइना है 8.44 ट्रिलियन डॉलर के साथ। तीसरे नंबर पर जापान है 6.36 ट्रिलियन डॉलर के साथ। इसके बाद अपना इंडिया है 4.33 ट्रिलियन डॉलर के साथ। 5वें स्थान पर हांगकांग चला गया है जिसकी मार्केट कैप 4.29 ट्रिलियन डॉलर थी। फ्रांस जो है 6 नंबर पर है 3.11 ट्रिलियन डॉलर के साथ। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम जो है यह 7वें नंबर पर है 2.96 ट्रिलियन डॉलर के साथ।
क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। निम्न में से 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है सी, कर्पूरी ठाकुर को। भारत रत्न के बारे में थोड़ी हम देख लेते हैं। भारत रत्न पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सिफारिश की प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है। प्रतिवर्ष अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 3 व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद जिसे प्रमाण पत्र कहते हैं, और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलेगा। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को प्रदान किया गया था। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, सबसे पहला पुरस्कार 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में प्रदान किया गया था। हम 2019 के बारे में देख लेते हैं। 2019 में नानाजी देशमुख को सामाजिक कार्यकर्ता के लिए दिया गया था भारत रत्न। ये महाराष्ट्र के निवासी थे। भूपेन हजारिका ये पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, कवि और फिल्म निर्माता के लिए इन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये असम के निवासी थे। प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति जो एक राजनेता थे, ये पश्चिम बंगाल के निवासी थे, इन्हें भी दिया गया था। 2023 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को 2023 का भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इन्हें यह कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ए, 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 दिया गया है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। इसने उत्तराखंड बाढ़ जो 2013 में आई थी और ऑपरेशन मैत्री के तहत नेपाल भूकंप में चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है और व्यक्ति को 5 लाख, संस्था को 51 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? इसका आंसर है डी, सूर्य कुमार यादव को। भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आईसीसी ने साल 2023 के लिए T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है। सूर्य कुमार को लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है। महिलाओं में यह पुरस्कार वेस्टइंडीज़ की हीली मैथ्यूज को दिया गया है। मैथ्यूज ने T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली वेस्टइंडीज़ की दूसरी महिला खिलाड़ी हैं। इनसे पहले 2015 में स्टेफनी टेलर को यह पुरस्कार दिया गया था। इन दोनों के अलावा हर बार इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने इस पुरस्कार पर कब्जा जमाया था। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने के द्वारा कौशल भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर है बी, नई दिल्ली में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नए भवन कौशल भवन का उद्घाटन किया है। इसकी आधारशिला मार्च 2019 में रखी गई थी। कौशल भवन का उद्देश्य है कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? इसका आंसर है ए, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच यह डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। यह अभ्यास भारत की वायुसेना, फ्रांस की वायुसेना और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के साथ मिलकर आयोजित किया जाता है। फ्रांस द्वारा इसमें राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट को शामिल किया गया है। यूएई के द्वारा इसमें F-16 को शामिल किया गया है। भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 MKI MiG-29 जैगुआर AWACS C-130J को इस अभ्यास में शामिल किया गया था। यह अभ्यास जो है 23 जनवरी 2024 को अरब सागर में आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है तीनों देशों की वायुसेनाओं के बीच तालमेल और पारस्परिकता को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। भारत की किस फिल्म को 96वां ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर है डी, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। डी नहीं, इसका आंसर है बी, टू किल ए टाइगर। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म श्रेणी में टू किल ए टाइगर को 96वें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। अकादमी पुरस्कार को हम ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। टू किल ए टाइगर का निर्देशन जो है यह निशा पाहुजन ने किया है। 96वें अकादमी पुरस्कार यह जो है 10 मार्च 2024 को लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में दिया जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 के बारे में थोड़ा देखते हैं हम। संस्करण 95वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योह को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया था। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया था। इसकी शुरुआत जो है 16 मई 1929 को की गई थी। इसका उद्देश्य है मोशन पिक्चर इंडस्ट्री के प्रतिभागी कलाकारों को सम्मान देना है। इस प्रकार से हमने 24 और 25 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।